Assalamu alaikum. Today we are going to solve lab third quiz of data structures, that is CS 301. So let's start the quiz. सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द गिवन फंक्शन इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ए और बी दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको यहाँ पे प्रोग्राम का जो है एक कोड प्रोवाइडेड है. अब हमने बताना है कि यहाँ रिटर्न जब वैल्यू होगी तो क्या इसकी वैल्यू होगी, 7, 4, 6 या 5. अब देखें इसमें गौर से, अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है कि ए प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है ए की वैल्यू में, और ये है प्री इंक्रीमेंट लाइक प्लस प्लस बी. ए प्लस प्लस और प्लस प्लस बी, इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी उनको हमने ऐड करना है एंड देन उनका जो है वो उनको 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब एवरेज जो होगी उसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अभी देखें ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है लाइक ए प्लस प्लस, इसमें ए की वैल्यू क्या है 6, वो ऐसे की ऐसी ही यूज़ होगी क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में बाद में वैल्यूज़ वगैरह ऐड होनी होती हैं, लेकिन जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट वही वैल्यू जो आपको गिवन है बिफोर द इंक्रीमेंट वो यूज़ होगी. तो यहाँ पे 6 हो गया. ठीक है. उसके बाद प्लस वैसे का वैसा, और 5 थी ना बी की वैल्यू, और इसमें प्री इंक्रीमेंट है लाइक पहले 5 + 1 इसको 6 कर लें, तो 6 + 6 क्या हो गया 12, एंड देन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा. तो सी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है, 6. नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 632 स्टेरिक प्लस इज़. अब ये आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो है वो दिया हुआ है और आपने बताना है कि 30, 20, 18, 12 इसमें से इसकी क्या वैल्यू होगी. तो देखें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्टेरिक है ना, स्टेरिक से पीछे वाले दो ऑपरेंड्स आपके पास कौन से हैं, 2 और 3. तो 3 × 2 आपके पास क्या वैल्यू आ गई 6. तो ये जो लास्ट में ऑपरेटर है आपके पास प्लस, ये कौन सी दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेगा, एक 6 को और एक उस वैल्यू को जो 3 और 2 के स्टेरिक से इसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आई होगी. ठीक है. तो 3 × 2 6 और 6 + 6 12. तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. और वैसे अगर हम इसको हैंड आउट से भी देखें तो जैसे यहाँ पे आपको ये वाली एग्जांपल दी हुई है कि इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में. अब यहाँ पे पोस्ट फिक्स में क्या हो रहा है कि पहले 5, 3 को आपने लाइक मल्टीप्लाई किया एंड देन जो वैल्यू आ रही है उसको 4 में ऐड करना है. तो हम अपनी गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर जो है वो 12 बनता है. आपके पास डी करेक्ट ऑप्शन है. ओके. अब नेक्स्ट है आपके पास, इन स्टैक पैरेंथेसिस इज़ यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन टू इवेलुएट. अब स्टैक में जो है वो हम पैरेंथेसिस को जो है वो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए, ऑपरेंड प्रेसिडेंस के लिए, एक्सप्रेशन प्रेसिडेंस के लिए, ऑपरेटर एसोसिएशन के लिए. सो अगर हम इसको हैंड आउट्स से देखें तो यहाँ पे देखें इन्होंने कहा हुआ है कि there may be a need of parentheses in the infix especially at the times when we want to give a higher precedence to an operator of lower precedence. for example अगर आपके पास प्लस और माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन है आपके पास एक्सप्रेशन में, और डी मैस रूल या जनरल प्रेसिडेंस जो होती है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में पहले होना है, लेकिन हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को बदलना चाह रहे हैं, किसी तरह प्लस ऐड कर लाइक प्लस को पहले सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे. तो इट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है. ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. अगर हमें स्टैक में पैरेंथेसिस यूज़ करने हो तो वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस इवेलुएट करने के लिए करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन 1 - 3 - 4 इज़. अब इस ये जो आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका पोस्ट फिक्स आपने बताना है. तो अब सबसे पहले देखें कि आपके पास स्टैक में जब ये सारे एलिमेंट स्टोर होंगे तो 1 और 3 पहले लाइक आएंगे ना ऑपरेंट्स, तो फिर 1 और 3 ये आपस में क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट. तो आपके पास पहले आ जाएगा 1, 3 माइनस, एंड देन ये जो 4 है किससे माइनस हो रहा है कि 1, 3 माइनस का जो आंसर आएगा और 4 ये आपस में सब्ट्रैक्ट होना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, 1, 3 माइनस एंड 4 माइनस. और अगर इसको हम हैंड आउट से भी देखें तो देखें इससे रिलेटेबल एग्जांपल ये आपके पास इस टेबल में जो है वो सेकंड रो में दी हुई है. 12 + 60 - 23. तो पहले 12 एंड 60 ये दोनों ऐड हुए तो देखें 12 60 प्लस हो गया पोस्ट फिक्स में, एंड देन 23 माइनस. तो इसी सिनेरियो में हम अपनी वैल्यूज़ को रखें तो दैट इज़ 1, 3 माइनस एंड देन 4 माइनस. ठीक है. ए इसकी करेक्ट ऑप्शन है. ओके. नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स. अब फंक्शन कॉल्स में आपके पास क्यों यूज़ होता है, ट्री, लिंक, लिस्ट या स्टैक. इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है, स्टैक यूज़ होता है. और इसको अगर हम हैंड आउट्स से देखें तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में आपको बताया हुआ है फंक्शन कॉल स्टैक. तो स्टैक की एक इम्प्लीमेंटेशन ये भी होती है कि इनफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करने के लिए इसकी लाइक यूज़ किया जाता है स्टैक, और दूसरा फंक्शन कॉल के लिए. तो ये सारा आपको फंक्शन कॉल जो है वो स्टैक का ही बताया हुआ है. ठीक है. तो
फंक्शन कॉल्स के लिए स्टैक यूज़ करते हैं, इसका डी करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्विज स्टार्ट होने लगा है, बट बिफोर दिस इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द सेकंड क्विज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे आपके पास देखें, इन सी प्लस प्लस अ सिंगल स्टैक कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स बाय यूजिंग अब लिंक लिस्ट, स्टैटिक वेरिएबल्स, टेम्पलेट्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। सो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो टेम्पलेट्स है, कि अगर हमने सिंगल स्टैक को डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करना हो तो हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको हैंडआउट्स से देखें तो यहाँ पे देखें, इज़ देयर एनी मेथड टू राइट द कोड फॉर द स्टैक वंस एंड देन यूज़ इट फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसका है कि दिस कैन बी डन बाय हैविंग द फैसिलिटी ऑफ राइटिंग टेम्पलेट्स, कि अगर हम टेम्पलेट राइट कर रहे हो सी प्लस प्लस में तो क्या होता है कि सिंगल स्टैक डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज़ हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन आपके पास सी है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इसमें से इनफिक्स एक्सप्रेशन कौन सा है, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा है। अब बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। और ये है कैसे, अगर हम इसको हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ देखें, इस टेबल की थर्ड रो में आपको दिया हुआ है ए प्लस बी एंड देन ये पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है और फिर स्टेरिक और फिर सी माइनस डी। तो ये इनफिक्स फॉर्म है, और अगर इसी को हम पैरेंथेसिस के बगैर और इवेलुएट करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स में। लेकिन इन्होंने इस वक्त आपसे इनफिक्स एक्सप्रेशन का पूछा है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द स्टैक ऑब्जेक्ट of float data type. It is a stack class if a class stack is defined using C++ template. अब यहाँ पे जो है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है while writing the templates, और स्टैक क्लास जो है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो अब देखें कि स्टैक का क्रिएट करना है और उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट। तो इसकी ए बी सी या डी में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने याद रखना है कि जब हम टेम्पलेट्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो डेटा टाइप होती है वो इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स में जो है इनक्लोज होती है, ठीक है। तो अब एंगल, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ये तो कैंसिल आउट हो गई ऑप्शंस, क्योंकि इसमें एंगल ब्रैकेट्स में आपके पास फ्लोट मेंशन नहीं है। अब आपके पास बाकी दो ऑप्शंस रह गई, सी और डी। अब सी में देखें कि स्टैक लाइक क्लास का नेम है पहले, देन उसकी डेटा टाइप है एंगल ब्रैकेट्स में, और फिर उसके ऑब्जेक्ट का नेम है लाइक स्मॉल एस के साथ, ठीक है। और डी में क्या हुआ है कि पहले उन्होंने एंगल ब्रैकेट्स में आपको डेटा टाइप दे दिया है, फिर क्लास का नेम एंड देन ऑब्जेक्ट का। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। और अगर हम इसको फिर भी हैंडआउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पर देखें आपके पास इस चैप्टर में फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से ये रहा, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास स्टैक का, तो क्या होगा कि स्टैक एंड देन एंगल ब्रैकेट्स में अगर यहाँ कैरेक्टर टाइप का था लाइक चार टाइप थी, तो यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में उसको मेंशन कर दिया, और फिर यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का नेम तो हम अपनी मर्ज़ी से भी खुद रख सकते हैं। तो इसलिए हम गिवन सिनेरियो में जो है इसका सी ऑप्शन ठीक है, कि पहले क्लास का नेम आना है देन उसकी डेटा टाइप, और क्योंकि टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए एंगल ब्रैकेट्स में और देन ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, द टॉप पॉइंट्स टुवर्ड्स द डैश इन द स्टैक व्हेन अ फंक्शन कॉल इज़ मेड। कि जब स्टैक में हम फंक्शन कॉल जो है वो मेड कर रहे होते हैं तो उस वक्त टॉप पॉइंटर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा होता है, फंक्शन नेम को कर रहा होता है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स को कर रहा होता है, लोकल वेरिएबल्स को कर रहा होता है, या रिटर्न एड्रेस को। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ डी, दैट इज़ रिटर्न एड्रेस ऑफ फंक्शन। और अगर हम इसको यहाँ से देखें हैंडआउट से, तो चैप्टर नंबर 8 ही है ये। अब इसमें देखें ये आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो टॉप पॉइंटर है ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, रिटर्न एड्रेस पे, ठीक है। तो उन्होंने इस वक्त आपसे रिटर्न एड्रेस के पूछा, और अगर उन्होंने आपसे पूछा होता कि स्टैक के सबसे बॉटम पे क्या होता है, तो आपने कहना था कि लास्ट आर्ग्यूमेंट। सबसे फर्स्ट पे क्या होता है, रिटर्न एड्रेस के बाद सबसे फर्स्ट पे क्या होता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। लास्ट पे लाइक स्टैक के बॉटम पे होता है, और टॉप पॉइंटर जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ रिटर्न एड्रेस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर इसमें मैंने कोई क्वेश्चन रॉन्ग मार्क किया हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड रेक्टिफाई मी। उसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो भी यू कैन आस्क। थैंक यू।